हेलो माय डियर स्टूडेंट, मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त हुई उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं MCQ क्वेश्चन को भी इंक्लूड की हूँ जो होने वाली UPSC की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के विकास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि से ही हमें उत्तर वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इस काल का जो इतिहास है ऋग वैदिक काल के आधार पर ही उस समय के जो विकसित ग्रंथ थे उन ग्रंथों में संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से इस काल का हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल का समय क्या है। तो इसका जो समय है यह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संहिता है उन संहिता में किन किन वेदों को इंक्लूड किया गया है। तो ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो इसमें उत्तर वैदिक काल में जो संहिता थी उसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद की जानकारी हमें प्राप्त होती है। या संहिता में ये 3 वेदों की चर्चा की गई है, ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रसार सप्त सिंधों से मध्य गंगा यमुना दोआब में प्रसार किस काल में हुआ था। तो इसका आंसर है कि आर्यों का प्रसार सप्त सिंधों से मध्य गंगा यमुना दोआब में उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है ब्राह्मण गद्य जो था वह गद्य सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो ब्राह्मण गद्य साहित्य में किसकी चर्चा की गई थी, क्वेश्चन आता है। तो इसमें कर्म कांड के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कई गाथाओं के माध्यम से चेष्टा की गई है। किसमें, गद्य ब्राह्मण साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ब्राह्मण का अंतिम भाग कौन सा है। तो ब्राह्मण का अंतिम भाग आरण्यक है। आरण्यक में किसका जिक्र किया गया है, इसमें दार्शनिक और रहस्यवादी विषयों का उल्लेख किया गया है। आरण्यक क्या अध्ययन करने के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता होती थी, इसलिए उस युग के लोग जंगल अरण्य यानी जंगल में जाकर अध्ययन करते थे। इसलिए ब्राह्मण के अंतिम भाग का जो ग्रंथ है अरण्य, उसे अरण्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उस समय के कौन कौन से राज्य प्रसिद्ध थे उत्तर वैदिक काल के। तो उस समय के जो राज्य थे कुरु, पंचाल, कौशल, काशी, विदेह, मगध, अंग, ये राज्य उस समय के प्रसिद्ध थे।
अब हम लोग उस समय की राजनीतिक व्यवस्था पर चलेंगे। तो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था जो थी वह वैदिक काल की जो व्यवस्था थी उसी पर आधारित थी। उस समय राजा के अधिकारों में क्या हो गया था, वृद्धि हो गई थी। कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। सबसे बड़ी विशेषता क्या है उत्तर वैदिक काल की, क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंसर यह है कि वहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। ये हमारा जो आज भी हमारे देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सभा होता था उस सभा को उसमें उस काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो सभा को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था। राजा की सहायता के लिए जो पदाधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो आंसर क्या है, सहायता करने वाले पदाधिकारी को रत्नी कहा जाता था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल का, कि उस समय भी टैक्स लिया जाता था जो आज भी प्रचलित है। तो टैक्स की नियमित व्यवस्था उस समय में थी। नेक्स्ट आंसर, भू राजस्व की दर कितनी थी? भू राजस्व की दर 1/6 थी। उस समय के जो जज थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें प्रश्न विनायक के नाम से जाना जाता था। जो गुप्तचर हुआ करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? उन्हें अस्पष्ट नाम से जाना जाता था। जो राजा के संदेशवाहक थे उन्हें किस नाम से पूछा जाता है? ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसे पालागल के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग सामाजिक जीवन की तरफ चलेंगे कि उन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन जिस तरह से ऋग वैदिक काल में लोगों का सामाजिक जीवन जो था, जिसमें परिवार क्या था, संयुक्त परिवार होते थे और परिवार का एक मुखिया होता था, ठीक उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह भी उसी पर आधारित थी। लेकिन एक नया उसमें और जुड़ा था, वह क्या था? गोत्र व्यवस्था। ये गोत्र व्यवस्था जो था उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया, जो आज भी गोत्र प्रचलित है। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आता है। तो उन्हें द्विज के नाम से जाना जाता है। संस्कारों की संख्या कितनी थी? संस्कारों की संख्या 16 थी। चूड़ा कर्म को अन्य दूसरे किस नाम से पुकारा जाता था या कहा जाता था? दूसरा जो प्रयोग किया जाता था वह था मुंडन शब्द। उन दिनों विवाह 8 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार? 8 प्रकार के। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रकार हैं। उसमें ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच विवाह की प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद में लास्ट क्या था? उपनिषद। इस उपनिषद में वेदों की भी चर्चा की गई है। तो प्रश्न आता है कि उपनिषद में कितने प्रकार के आश्रम होते थे? तो आश्रम 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से हैं? यहाँ उम्र का बंटवारा किया गया था, जिसमें 1 से 25 ईयर्स तक को ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत रखा गया था। 25 to 50 गृहस्थ आश्रम, 50 to 75 वान
वानप्रस्थ आश्रम और नेक्स्ट 75 प्लस 100 में आयु रखा गया था संन्यास आश्रम में। तो इस तरह से आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और इसका जो विकास हुआ था किसके माध्यम से, किन किन स्रोतों के बारे से हमें जानकारी प्राप्त हुई, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त किए। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, आंसर दिया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी करें।